सुनो, dicotyledonous stem. A transverse section of typical young dicotyledonous stem shows that the epidermis is the outermost protecting covering of the stem. वही बात, सबसे ऊपर क्या है? एपिडर्मिस है ना? एपिडर्मिस देखो यहाँ पर क्या बोल रहे थे अपन? एपिब्लेमा, क्या बोल रहे थे? एपिब्लेमा, तो आउटर मोस्ट तो एपिडर्मिस रहेंगे ना। हाँ, तो वो जनरली अपन उसको दोनों को सेम ले सकते हैं, डायग्राम में दोनों सेम दिए ना उसने, एपिब्लेमा बोलो है फिर एपिडर्मिस चलता है। यहाँ एपिडर्मिस बोला, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द डाइकोटिलिडोनस प्लांट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिख रही एपिडर्मिस करके दिया, दिख रहा है ना, तो बोला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस दिया ना ये। हाँ, क्योंकि देखो यंग क्यों बोला? क्योंकि देखो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो तुमको तो लखड़ा दिख रहा, वो कथिया जिसके पोपड़े निकलते, तो एक्चुअल में वो एपिडर्मिस बचती नहीं। फिर जो अपने एकदम छोटा सा झाड़ है ग्रीन कलर की, वो रहती है। जब बाद में जब वो छाल बन जाती तो वो नहीं रहती, वो नहीं रहती, वो फिर तो वो कॉर्क फॉर्क वो सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट बन जाता। ये जो तुम्हारा पपैया है, इसकी जो अब ये तो मतलब हाँ एपिडर्मिस है बिल्कुल। बाद में जैसे ये भी अगर जब बड़ा हो जाता है ना, डॉक्टर साहब का नींबू का झाड़ देखेंगे तो वो कॉर्क बन जाता ऐसा। आगे बात समझ? चलो, इसलिए प्राइमरी प्लांट बॉडी बोला। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बियर द ट्राइकोम्स। इसके ऊपर ट्राइकोम हो सकते हैं बोला है ना। ट्राइकोम्स के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? ट्राइकोम्स वो बाल जैसे रहते दिखाया था ना, तो वो तो इट मे बियर्स ट्राइकोम, यानी स्टेम पर ट्राइकोम हो भी सकते हैं, एंड अ फ्यू स्टोमाटा भी हो सकते हैं। देखो मैंने बताया था, रूट में रूट हेयर रहते, हेयर लीफ में और स्टेम में एब्सेंट रहते। ट्राइकोम्स लीफ पर और स्टेम पे हो सकते हैं, और तुम्हारे स्टोमाटा भी रूट पर, लीफ पर और स्टेम पर हो सकते हैं। रूट में स्टोमाटा काम नहीं है। आगे बात समझ? इसके ऊपर बहुत रहता है ट्राइकोम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो। तो ट्राइकोम सिर्फ लीफ में बोला था, अब स्टेम में भी बोल दिया यहाँ पर। वही तो बोला ना, जब भी बता दिया तुम्हारे को मैंने। देखो 3 चीज़ें हैं तुम्हारे, कौन से? 3 चीज़ें सिंपल। कौन सी? देखो 3। सबसे पहली कौन सी है तुम्हारी? सबसे पहली तुम्हारी है ट्राइकोम्स। चलो रूट हेयर बोलते हो, रूट हेयर, ठीक है। काय में रहेंगे? स्टेम, लीफ और रूट। तो ये काय में रहेगा? सिर्फ रूट में। इन दोनों में नहीं रहने वाले रूट हेयर। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, हो गया ना। अब उसके बाद में बात कर रहा है किसकी? इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। सुनना ज़रा, इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, फिर खुद लिख के रख लेना ऐसा। कौन से? अभी अपन किसकी बात करें? रूट हेयर की। रूट हेयर बोला ट्राइकोम इसमें नहीं, रूट हेयर अलग होगा ना। हाँ रूट हेयर रूट में रहेंगे ना। हाँ रूट हेयर। अब देखो उसके बाद में क्या बात करें अपन फिर? ट्राइकोम्स किस में रहेगा? देखो स्टेम में रहेगा, लीफ में रहेगा, रूट में नहीं रहेगा। अब अगर उसके बाद में बात करें किसकी? इसकी बात करो तुम, बात किसकी? स्टोमाटा। किसकी? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा स्टेम में रहेगा, लीफ में रहेगा, रूट में नहीं रहेगा। आगे बात समझ? चलो ऐसा रहता अपना चार्ट बनता है ऐसा, ठीक है। क्लियर? इसको लिख लेना। हाँ इसको लिख लेना, एक में शॉर्ट एनसीईआरटी में तुम्हारे साइड से लिख लेना, ठीक है। चलो अब देखो उसके बाद में कौन सी लाइन है? कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। हाँ तो क्या रहती है बोलते? थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर रहती, थोड़ा चिकना लगता है ना उसके ऊपर। अगर एकदम हरी कलर की स्टेम को हाथ लगाए तो थोड़ा चिकना लगता है ना। जैसे पत्ते के ऊपर देखे तो ऊपर से चिकना लगता, नीचे से नहीं लगता। तो वो चिकना क्या रहता है? एक्चुअली में वो क्यूटिकल की लेयर रहती है। क्या रहती है? वो क्यूटिकल की लेयर रहती है। हाँ क्यूटिकल की लेयर रहती है, वैक्सी लेयर क्यूटिकल रहती है, ठीक है। इट में बियर ट्राइकोम्स, हाँ एपिडर्मिस के ऊपर जो अपने एकदम यंग स्टेम है उसको छुए तो चिकने लगता है ना। वो कथिया वाली नहीं, जो हरी कलर की एकदम छोटे से झाड़ की रहती है। हाँ बस उस तरीके से। ये जैसे सनफ्लावर को बोला वैसा कुछ नाम वाम दिया नहीं है? नहीं, बस डाइकोट की स्टेम है। तुम किसकी मान के चलो? डाइकोट प्राइमरी। हाँ इट में बियर्स ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमाटा। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल और एपिडर्मिस में बहुत सारी लेयर्स में सेल रहते हैं। जैसे वहाँ पर क्या था? रूट में अपना एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स डायरेक्ट, उसके बाद मेंडोडर्मिस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्योंकि डर लगता है ना, तो डर लगते इसलिए अपन बहुत सारी, जैसे बिस्किट का पैकेट बनाते तो बिस्किट अपने को ऐसे खुले आए थे नहीं, उसके ऊपर 1 पन्नी कवरिंग, 2 पन्नी, 3 पन्नी, क्योंकि खतरा है ना यार, खराब होने का खतरा है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन 2-3 कवरिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा खतरा है, इसलिए 2-3 कवरिंग चढ़ा दिया उसके ऊपर। क्या करें?
2-3 कवरिंग। तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसकी, उसके नीचे एक और कवरिंग रहती है। देखो द सेल्स अरेंज इन द मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। उसको मिलाए सबको। हाँ जो मल्टीपल लेयर के सेल वो कौन सा कॉर्टेक्स? हाँ पूरा उत्तम वहाँ से वहाँ तक के कॉर्टेक्स है पूरा, ठीक है। देखो यानी देखो ये बोला चारों, ये तुम्हारा क्या है सबसे बाहर का आउटर मोस्ट है तुम्हारा ये एपिडर्मिस, ठीक है। और यहाँ से चालू हो रहा फिर पेरिसाइकल, ये क्या मान लो पेरिसाइकल ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना रीजन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये क्या है तुम्हारा कॉर्टेक्स है। इसमें कई सारी लेयर्स है, डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट लेयर्स हो सकती है, हाइपोडर्मिस वगैरह सारा आएगा बीच में, ठीक है। ये ऐसा लेयर है, फिर और लेयर है कोई दूसरी तरीके की कोई ऐसा। ये सारी क्या मिलकर सारी मिलकर क्या बना रही बोलो, यहाँ से यहाँ तक कर पूरा क्या बनेगा बोलो ज़रा, कॉर्टेक्स। तो ये पूरा जो बनाया मैंने क्या बनाया बोलो, कॉर्टेक्स। कहाँ से कहाँ तक कर, यहाँ से लेकर तो देखो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कर, ये पूरा क्या है कॉर्टेक्स। अब समझ में आ रहा कॉर्टेक्स क्या बोल रहे हो आगे बात समझ। कॉर्टेक्स अब देखो कॉर्टेक्स में इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, उसमें 3 सब जोन रहते बोले। द आउटर हाइपोडर्मिस, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो रहती ना वो क्या रहती, हाइपोडर्मिस। क्या रहती बोलो, हाइपोडर्मिस। क्या रहती बोलो, हाइपोडर्मिस। और वो किसकी बनी हुई रहती, कोलेनकाइमा। किसकी रहती बोलो, कोलेनकाइमा इज नॉट अ मरे हुए सेल। हाँ स्क्लेरेनकाइमा मरे। क्या है हाइपोडर्मिस किसकी है, कोलेनकाइमा की। तो तुम बोलेंगे डाइकॉट के स्टेप में हाइपोडर्मिस किसकी रहती है, कोलेनकाइमा की। डाइकॉट के स्टेप में हाइपोडर्मिस किसकी है, कोलेनकाइमा की। कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या है, बिलो है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस है। उसके अंदर कौन से सेल रहते हैं, कोलेनकाइमेटस। कौन से सेल है बोलो, कोलेनकाइमेटस सेल है। और वो किसके नीचे, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो क्या करती है मजबूती देते। क्योंकि कोलेनकाइमेटस सेल में अपन ने पढ़े उसकी जो थिकनिंग्स रहती, उसके जो कोने उस पर थिकनिंग है कि नहीं। हाँ ये थिकनिंग है ना, ये थिकनिंग है ना। हाँ तो उसकी थिकनिंग्स है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिस की, क्या है थिकनिंग्स है। देखिए ऐसा थिकनिंग है। और बोला था मैंने पेटियोल ऑफ लीफ को और हाँ यंग स्टेम को, तभी यंग स्टेम पढ़े ना बोले इसको, तो यंग स्टेम को कवर करेंगे थोड़ा। स्ट्रेंथ थिकनिंग उसके कोनों पे, तो इससे क्या होगा मजबूती प्रोवाइड होगी। क्या होंगी बोलो, मजबूती प्रोवाइड होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ यंग स्टेम देखो बोल दिया विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस। अब अपने क्या बोले, हाँ एपिडर्मिस से लेकर पेरिसाइकल तक कॉर्टेक्स है। तो दूसरी लेयर कौन सी आ रही कॉर्टेक्स की, फिर हाइपोडर्मिस के नीचे कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। अब इसके नीचे जो आएंगे देखो, सबसे बाहर वाली क्या बताया मैंने, बताओ सबसे बाहर वाली, नहीं एपिडर्मिस। हाँ सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद में बताया मैंने, नहीं कॉर्टेक्स नहीं, उसके बाद में आ रही हाइपोडर्मिस। क्या रही बोलो, हाँ हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स की लेयर है जो बताया फिर मैंने। थोड़ा इसको जाली कर देते हैं। देखो हाइपोडर्मिस ये कौन से सेल से बनी हुई है बोलो, ये कोलेनकाइमेटस। कौन से सेल से बनी हुई है, ये कोलेनकाइमेटस सेल है। यानी यहाँ जो सेल है कैसे, कोलेनकाइमा सेल। ये पूरे क्या है, कोलेनकाइमा सेल, ये कोलेनकाइमा सेल है, ठीक है। जो क्या करते हैं यंग स्टेम को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इनकी थिकनेस ज़्यादा रहती है। आगे बात समझ। अब इसके नीचे की, अब ये कॉर्टेक्स से चालू है, तो हाइपोडर्मिस उसके नीचे की लेयर आ रही देखो, उसमें क्या है थिन वॉल पतले पैरेन्काइमेटस सेल है। कैसे पैरेन्काइमा, देखो ग्रीन कलर, और राउंडेड है कैसे गोल, और उनके बीच में थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस भी मौजूद है। हाँ इसको बोल रहे हैं अपन कॉर्टिकल लेयर। क्या बोले इसको, कॉर्टिकल लेयर। ये बनी ना ग्रीन कलर में, ये क्या बनी पूरी अपनी कॉर्टिकल लेयर। तो सबसे बाहर वाली जो ब्लैक बना है अपने वो क्या है, एपिडर्मिस में यार। हाँ ये वाली क्या है एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में ये नीली बना है पूरी, नीली वो हाइपोडर्मिस। अब ये जो तीसरी बना रहे हैं अपन पैरेन्काइमेटस लेयर, तो क्या बन रही है अपनी कॉर्टिकल लेयर। क्या बन रही बोलो, तो देखो हो गया ना, हाइपोडर्मिस हो गई, कोलेनकाइमेटस, उसके नीचे आ गए लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच विथ कॉन्स्पिक्यूअस। देखो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस दिख रही है बीच में तुम्हारी, दिख रही है ना, देखो ये दिख रही है बीच में है, ये स्पेसेस दिख रही है ना, ये खाली जगह कॉन्स्पिक्यूअस बोले तो आसानी से दिख सकती है, ऐसा है ना। हाइपोडर्मिस में ऐसा कुछ नहीं, हाइपोडर्मिस एकदम पैक सेल, एकदम
बंद सेल है पूरे। हाइपोडर्मिस में कैसे सेल है, एकदम पूरे, देखो ऐसे एयर सेल एकदम पूरे, इसमें कोई बीच में जगह नहीं है, एकदम पूरी मजबूत लेयर है, ठीक है। यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस है क्या, बोलो नहीं। एपिडर्मिस में भी नहीं है, लेकिन कहाँ रहती है, कॉर्टेक्स में रहती है। कहाँ रहती है बोलो, कॉर्टेक्स रीजन में रहती है। देखो ऐसा पूरे, ये पूरे बंद है सेल, लेकिन बीच बीच में एक हरे वाले जो सेल बनाए अपन ने पैरेन्काइमेटस, उसके अंदर बीच बीच में स्पेस है खाली, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोला, बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्या है उसके अंदर, कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस। सबसे अंदर की जो लेयर है कॉर्टेक्स की, वो क्या है बोलो, एंडोडर्मिस। क्या है बोलो, ये बनाए अपने एंडोडर्मिस, क्या है एंडोडर्मिस, तो इसको अपन बनाएंगे, ये हो गया अपनी एंडोडर्मिस। अब यहाँ पर एंडोडर्मिस में कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ से पानी नहीं आ रहा ना। अपन देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्यों लगाए थे अपन ने, क्योंकि पानी हाँ, पानी नहीं जाने को ना, रोकने को ना, उसको अपन चेकिंग करेंगे। अब यहाँ पानी ऐसा आता ही नहीं, ऐसा पानी आता है यहाँ पर, तुम बोलो पानी आ रहा है कैसा, ऐसा पानी आ रहा है कैसा, रोकना है अपने को नहीं। जब पानी ऐसा आ ही नहीं रहा तो फिर अपने को क्या रोकना है उसको, तो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप तो नहीं है, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप तो नहीं है। फिर एक दूसरी चीज़ रहती है यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप भले ही नहीं है, लेकिन एक दूसरी चीज़ जरूर रहती है। क्या रहती है देखो जरा सुनो, हाँ तो अपन ने इस वाले जो देखे तो उसके अंदर पानी यहाँ से आ रहा था। हाँ, यहाँ से आ रहा था, रूट में थी ना, रूट थे, ऐसा पानी आता धीरे 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 धीरे, हाँ रूट था ना इसलिए। चलो, तो इसके बाद बोल रहे अपन, द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। तो यहाँ पर खाना भरे हुआ है, लेकिन क्या भरा हुआ है, लेकिन ये खाना, स्टार्च ग्रेन्स है यहाँ पर। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। तो इसीलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं अपन, स्टार्च की शीथ बोलते। देखो चलो ऐसा बोलेंगे, मतलब बनाएंगे अच्छे से, थोड़ी जाड़ी करके बनाए थे अपन किसको, तो ये अपनी एंडोडर्मिस मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या भरा हुआ है, बीच में खाना भरा हुआ है ना, तो उसको बना रहे अपन ऐसा कुछ, ये देखो, ये दिख रही स्टार्च की शीट दिखाए, ये इसी स्टार्च की शीट में, किसमें, ये एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन है उसके अंदर। हाँ स्टार्च ग्रेन, यानी इसमें स्टार्च है, सिंपल बोले तो स्टार्च है, उसमें खाना स्टोर है उसमें अपना, उसको अपन स्टार्च शीट बोल दे रहे। क्या बोल दे रहे उसको अपन, स्टार्च शीट बोल दे रहे उसको। आगे बात समझ, तो जाओ, ये जो बनाया अपने नीले कलर में एकदम अलग, वो क्या आ गई, स्टार्च की शीट हो गई, इसमें खाना स्टोर है। हाँ ये क्या अपनी स्टार्च शीट है, और ये पूरी एंडोडर्मिस लेयर है। हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पानी पूरी जा नहीं रहा, इसलिए वजह समझ में नहीं आगे ना बड़ा, हाँ नहीं। वजह ढूंढो, है सारी चीजें रटने की इसमें, लेकिन वजह के साथ में याद करता आसान नहीं थी। अब तो कंफ्यूज हो गए, स्टार्च शीट इसमें थी, रूट में थी, कि स्टेम में थी। अरे भाई जहाँ पर पानी को रोकने की जरूरत है, अब पानी कहाँ जाता है, रूट से आता, तो पानी को वहाँ रोकना है अपने को, तो वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, सुपीरियन के लिए, यानी तुम्हारे साथ पूरा, फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या करे, एक पूरा वैक्स लगा दिए, ग्रीस लगा दिए, बोलो ग्रीस में से पानी आएगा कितना, ग्रीस से पानी रुक जाएगा। हाँ, और यहाँ क्या करे, स्टेम में खाना स्टोर कर रहे था, खाने की छोटी छोटी लेयर बना देते, काय में, स्टेम में, इसको बोलते हैं अपन कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन क्या बना दिए, स्ट्रिप बना दिए। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन द स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। उसको क्या बोलते हैं फिर अपन, स्टार्च शीथ। तो इसको क्या नाम रखे अपन ने, स्टार्च शीथ रखे, इसका नाम स्टार्च शीथ, मतलब कवर ही है ना, स्टार्च शीथ, ठीक है। अब देखो इसके बाद से क्या चालू हुई थी अपनी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे नीचे क्या रहता है, पूरा पेरिसाइकिल रहता है। ये एंडोडर्मिस बन गई, इसके नीचे का पूरा पार्ट क्या रहेगा, पेरिसाइकिल। एंड द अबव द फ्लोएम इज इन द फॉर्म ऑफ द सेमी लूनर पैचेस। हाँ यानी आधे चांद की जगह थोड़ा पैचेस रहते हैं। देखो पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। कहाँ रहेंगी पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के इनर साइड में रहेंगी। एंडोडर्मिस के कहाँ रहेंगे बोलो, हाँ नीचे, यानी इनर साइड में तो नीचे रहेंगे उसके बिल्कुल। एंड अबव द फ्लोएम, और फ्लोएम के ऊपर रहेंगे बोलता, एंडोडर्मिस के नीचे, फ्लोएम के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस। किस फॉर्म में, सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में, क्योंकि स्टेम में जाइलम फ्लोएम कैसे रहेगी, इसमें वो रहेगी ना, ओपन भी रह सकती है, कॉन्जॉइंट भी रहेगी, ओपन रहेगी और क्लोज रहेगी, मोनोकॉट में ओपन रहेगी, डायकॉट। देखो ऐसा रहेगा ना, देखो हाँ देखो ये ऐसे रहेगा इसमें, ये इसमें कैसे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहते हैं इसमें, ठीक है। और इसको अपन ऐसे बना, चलो ये ऐसे रहते, ऐसे 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 रहेंगे,
बीच में इसमें फ्लोएम भी रहेगा, इसी में फ्लोएम रहेगा। देखो अंदर साइड में जाइलम रहेगा, आउटर साइड में फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो यहाँ पर रहेंगे बोलते हो, कहाँ बोल रहे हो? उनका बोलने का मतलब आ रहा है यहाँ पर। इसमें क्लोज रहेगी, डाइकोट की बोल रहे हैं ना। हाँ ओपन टाइप का रहेगा ना। डाइकॉट में ओपन रहेगा ना, तो इतना थोड़ी बना सकते अपन अंदर एरिया, बहुत छोटा हो रहा है ना जगह, इतना थोड़ी बनाएंगे अपन। देखा जाए तो हाँ बिल्कुल ऐसा ना, ऐसा नहीं बोल। तो देखो हम इसको बनाते ये, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा बोलो, ये सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में यहाँ रहेंगी वो। क्या? पेरीसाइकिल यहाँ रहेंगी फ्लोएम के ऊपर, फ्लोएम के ऊपर। बात समझ में आ रही तुम्हारी कैसे? यहाँ पर देखो डायग्राम में तुमको क्लियर हो, ये देखो ये डायग्राम है अपने, डायग्राम को तुम गौर से देखेंगे ये, ठीक है। चलो ये थोड़ा आधी डायग्राम है। देखो कौन सी लेयर बताया सारी। देखो सबसे पहले एपिडर्मिस दिखे तुम्हारे को, एपिडर्मिस कॉलन काइमा। तो ये वाली बात करें हम, पेरिसाइकिल क्या है? सेमिलुनर पैचेस में ये वाली पेरिसाइकिल, ये कॉलन काइमा जो दिख रही है ना लेयर, हाँ ये लेयर तुमको दिख रही जो ये वाली लेयर क्या है? ये पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल है क्या? ये पेरिसाइकिल है। और ये पेरिसाइकिल बनी रहती है स्क्लेरन काइमा में, किसकी? डेड सेल की, मरे हुए सेल हुई। कौन से सेल है? क्योंकि स्टेम में क्या करना है अपने को? सपोर्ट देने का ना। देखो रूट में जो पेरिसाइकिल थी वो थिक वर्ड पैरेन्काइमा थी। क्यों? क्योंकि वहां से लेटरल ब्रांच निकलना है। वहां से किस चीज की जरूरत है? लेटरल ब्रांच निकलने की जरूरत है। हाँ कुछ भी चीज पैदा होंगी तो जिंदे से होंगे ना। मुर्दा इंसान से कोई चीज पैदा होगी? नहीं होगी। कोई भी मुर्दा प्लांट, उससे कोई प्लांट बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई चीज बनाना नहीं है। अब जो स्टेम में से कुछ ऐसा निकलते रहते हैं, बोला ना, जो ब्रांच पड़ते वो तो अपन एक्सिलरी बर्ड से निकलता है। मैकेनिकल सपोर्ट देती करके। हाँ और यहाँ पर अपने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने को क्या है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो बनी अपनी, ये पूरी क्या बनी? पेरिसाइकिल। और वो किसकी बनी हुई? डेड सेल्स की, मुर्दार सेल्स की। कौन सी सेल की? डेड सेल्स की। क्यों बनी हुई डेड सेल की? ताकि सपोर्ट दे सके, है ना। ये स्टेम को मजबूती देंगे। क्या देंगे बोलो? थोड़ी सी मजबूती देंगे। अगर यानी अपनी हरी भी स्टेम रहती, थोड़ी कड़क नहीं रहती क्यों? रहती ना, ज़रूरत है ना उसको मजबूती की। तो इसलिए ये लेयर अपनी, ये लेयर जो है अपनी पेरिसाइकिल है। और ये बनी हुई किसकी है? स्क्लेरन काइमा यानी डेड सेल, मुर्दा सेल। क्योंकि यहाँ से कुछ लेटरल निकालना थोड़ी है। यहाँ पर ब्रांचेस समझो स्क्लेरन काइमा है। हाँ बिल्कुल, स्क्लेरन काइमा सेल है उसके। जो स्क्लेरन काइमा सेल पढ़े थे ना अपने, वो सेल्स है उसके उस तरीके के। स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू है वो। और नाम क्या है उसका? पेरिसाइकिल है। और काम क्या है उसका? सपोर्ट पहुँचाना सेल को। आगे बात समझ समझे कि नहीं? चलो सेमिलुनर पैचेस में कैसा है? बात समझ में? आधे चांद जैसा दिख रहा है ना। देखो थोड़ा आधा चांद जैसा दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा फील ले लो उसका, आधे चांद का। कैसा? ऐसा देखो, ये देखो आधा चांद ऐसा, इसने पूरा दिखाया उसको। सेमिलुनर आधा चांद ऐसा, ऐसी पैचेस हो आधे चांद जैसे। और इजी होगा याद रखने में। आगे बात समझ? सेमिलुनर पैच, बिल्कुल सेमिलुनर पैचेस ऐसा। इसने पूरा गोली दिखा दिया उसको, लेकिन ऐसे पैचेस रहती है। देखो ऐसे, किसके ऊपर? नीचे वाला फ्लोएम है। देखो उसके नीचे जैसे दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है तुम्हारे को? फ्लोएम दिख रहा है, फ्लोएम। ये फ्लोएम बताते हैं, फ्लोएम किसके नीचे? फ्लोएम के नीचे, फ्लोएम के जस्ट ऊपर है। सॉरी फ्लोएम उसके नीचे है, फ्लोएम के जस्ट ऊपर अपनी पेरिसाइकिल रहती है, जो सेमिलुनर शेप की रहती है, आधे चांद की शेप की रहती है। क्लियर हो गया पॉइंट भी? चलो अब पेरिसाइकिल की बात क्या हुआ? जाइलम फ्लोएम और फिर अंदर का पेरिसाइकिल के चालू हो जाता है ना पूरा अपना स्टील, उसको अपन बोलते हैं। चलो क्लियर हो गई बात ये। तो द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस रिच इन द हो गया स्टार्च पेरिसाइकिल। फिर अपन बोलते हैं पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द form of the semilunar patches of the sclerenchyma in between the vascular bundles, and there are a few layers of the radially placed parenchymatous cell, जिसको अपन रे पैरेन्काइमा बोल रहे थे। याद है? हाँ ऐसा लेटरली क्या करते हैं जो पानी पहुंचाते हैं वो, तो वो क्या रहते हैं? रे पैरेन्काइमा। नहीं वो क्या बोला? वस्कुलर बंडलों के बीच में। देखो जैसे ये है, मैं ज़्यादा कुछ बना रहा नहीं अभी, नॉर्मल बना, ठीक है। ये इतना समझाने के लिए बता रहा था। देखो ये तुम्हारी ये लेयर है, ये क्या अपनी स्टेम हो गई, ठीक है। उसमें से ये जो रहेंगे अपनी, तो यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर कॉन्जॉइंट कौन सा टाइप के रहते हैं? कॉन्जॉइंट ओपन। अगर डाइकॉट की स्टेम है तो कॉन्जॉइंट ओपन रहेगा। देखो ऐसा रहता है, ये ऐसा, और पीले वाले हाँ पूरे ये बना लेते पर। देखो ऐसा बहुत सारा ऐसा, देखो ऐसा, ये ऐसा ऐसा बहुत सारे, ठीक है ऐसा, ठीक है। और अंदर साइड में क्या है? वो जाइलम है। ये मान के चलो अभी कॉन्जॉइंट ओपन है करके, इतना ज़्यादा बनाते नहीं अपन, अपने को ये नहीं समझना अभी, अपने को कुछ दूसरा समझना है, ठीक है। ये अपन क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर इनके बीच बीच में, कहाँ पर?
इनके बीच में दिख रहा ना, ये बीच में, तो यहाँ पर ऐसी पूरी लेयर की, देखो ये लेयर है सेल्स की, देखो ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये पूरी सेल की लेयर है जो क्या है, रे पैरन का है। क्या है बोलो, ये रे पैरन, जो लैटरली क्या करते हैं अपना पानी पहुँचाते प्लांट के अंदर। ये क्या करेंगे, ऐसा पानी पहुँचाएंगे, नहीं पहुँचाएंगे। यार ये वो है ना, हाँ ये है वो, आगे बात समझ। इसके थ्रू पानी आता है ना। हाँ, ये नहीं तो स्टेम को आला जो पानी मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, इनके जरिए, रे पैरेन्काइमा सेल आर अरेंज्ड, देखो बोला उसने कि इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ द हाई, इसमें अलग नाम दिया उसने, प्लेस पैरेन्काइमा सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेस, जिसको अपन मेडुलरी रेस सब बोलते हैं। मिला के मतलब सिंगल बल पैरेट का रे एक सेल को बोलेंगे रे पैरेन्काइमा, और ये ऐसी पूरी जो रे बन रही है ना, ऐसी पूरी लाइन की लाइन, उसको मिलाकर बोलेंगे मेडुलरी रेस। तो ये क्या है, अपनी मेडुलरी रेस है। क्या है बोलो, मेडुलरी रेस है। आगे बात समझ, मेडुलरी रेस भी क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो, मेडुलरी रेस मैं क्यों रहा हूँ, हाँ, जो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है तो वो अलग है यार, ये जाइलम फ्लोएम ये अलग है। हाँ नहीं सेम ही है ना वो, जाइलम में ही प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है। जाइलम है, फ्लोएम के अंदर जाइलम दिख रहा है तुम्हारे को, पीले वाला, तो पीले वाले जाइलम के अंदर ही प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम रहता है। यानी दो तरीके की वो डिवाइड हो जाते हैं। जाइलम भी क्या है, ट्यूब है, फ्लोएम भी क्या है, ट्यूब है ना। अपने पढ़े ना, उसमें वेसल्स रहते हैं, ट्रैकियस रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, तो भी दोनों भी ट्यूब है। तो अगर उसकी ट्यूब छोटी रही तो वो क्या लगेगा, प्रोटोजाइलम, और ट्यूब वाइडर रही, थोड़ी जाली रही, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेटाजाइलम। क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं ना, जो अपना जाइलम मतलब डिवाइड होगा तो प्राइमरी जाइलम, बिल्कुल। तो जाइलम के दो फॉर्म है, एक प्रोटोजाइलम, एक पेटाजाइलम। नए प्लांट बॉडी वाली उसमें डिवाइड होगा, है ना। बिल्कुल। तो शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग में जब एकदम प्लांट जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो बहुत कम पानी पहुंचाना है, तो बहुत छोटी छोटी ट्यूब बनी। अब जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा तो पानी ज़्यादा पहुंचाना है, बॉडी बढ़ गई उसकी, तो इसलिए ज़्यादा पानी पहुंचाना है, इसलिए थोड़ा साइज बढ़ जाएगी। आगे बात समझ तुम्हारे। चलो, तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्लियर हो गया। देखो, द रिंग अरेंज ऑफ द लार्ज नंबर, हाँ, द लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग। ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ, बहुत, अब देखो यहाँ पर रूट के जैसा दो चार नहीं है, यहाँ बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे। अ लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग, एक रिंग की शेप में रहते पूरे। देखो पर रिंग बनेगी नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ देखो ये कैसा, देखो इसको उसने प्रॉपर बताया नहीं अपनी बच्चे, तो यहाँ पर देखो ये देखो, ये रिंग बन रही है, दिख रही है, ये बस ऐसी रिंग। मतलब इनकी भी ऐसी बहुत, ये ऐसी रिंग ऐसी बहुत बड़ी अरेंज रहेंगी, बस ये रिंग बनी, तो जो जो बनाया ना, बस ये रिंग, ये इसको बोल जाओ, इसी को रिंग बोला उसने। आगे बात समझ। जाइलम फ्लोएम। तो लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। यानी ये सिर्फ तुमको डाइकॉट स्टेम में ही देखने मिलने वाली है। रिंग, बिल्कुल। क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वस्कुलर बंडल्स, यानी रिंग की फॉर्म में वस्कुलर बंडल किस में मिलेंगे तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में। देखो, यानी ऐसा दिखता है कुछ, देखो अभी तुम समझ लो, यानी अभी ज़्यादा नहीं बना रहा, बस थोड़ा सा ऐसा बना रहा, देखो ऐसा रहेंगे वो, ऐसा पूरी रिंग की फॉर्म में रहेंगे। ये ब्लैक बनना चाहिए, क्या ये बनाया मैंने स्टेम तुम्हारी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको बना था रेड से बना देते, ठीक है। देखो ऐसा, देखो ऐसा रिंग की फॉर्म में, ऐसा पूरे शेप, ऐसा रिंग, नहीं पूरी रिंग बनी हुई रहेंगी उसकी, पूरी रिंग। किसी में भी ऐसी रिंग प्रेजेंट नहीं है जैसे इसमें प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल्स की, दिख रही पूरी रिंग बन रही ऐसी। यानी आउटर से देखें तुम तो कैसा दिखेगा तुम्हारे को, आउटर में देखेंगे तो पूरी ऐसी रिंग देखेंगे, देखो एकदम जाड़ी वाली दिखा देता है। आउटर में देखेंगे ना, हाँ आउटर में देखेंगे तो ऐसा रिंग देखेंगे, और इनर में देखेंगे तो तुमको इसकी रिंग देखेंगे। क्या यार, फालतू के काम हट। देखो ऐसा समझा रहा मैं, देखो ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है स्टेम, ठीक है। अगर तुम आउटर में देखेंगे तो तुमको कुछ ऐसा रिंग दिखेंगे, जाइलम की रिंग, फ्लोएम की रिंग, जाइलम ये वस्कुलर बंडल है, और इनर में देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, जाइलम की रिंग, ये ऐसी। आगे बस में, तो अगर ऐसा अरेंजमेंट दिखता है तुम्हारे, उसका मतलब तुम समझ जाओ किसका है ये क्या है, डाइकॉट की स्टेम है, डाइकॉट की स्टेम है। समझाने के लिए बताया, ऐसा इतने बाहर नहीं रहती, थोड़ा अंदर रहेंगी, लेकिन एक फील बताने के लिए। तो ऐसी रिंग दिखेंगे तुम्हारे को, और रिंग में क्या दिखना है तुम्हारे को, ऐसा इमेजिन करो इसको कैसे। अब देखो ये ऐसे जुड़ के पूरे बना देंगे ना रिंग, वो ऐसे रहेंगे बहुत सारे, उसमें ऐसा एकदम पैचेस में रहते हो ऐसा, तो ऐसी रिंग बन जाती है उनकी फिर।
इतने ज़्यादा रहते क्या वैसे पूरा जोड़ जोड़ के रिंग जैसा दिखेगा तुम्हारे ऊपर। क्या बोलेंगे ये जो पैचेस में रहेंगे तो ये रहेंगे वस्कुलर बंडल। उसको देखो अंदर वाला थाइलम, बाहर वाला फ्लोएम, हाँ है ना, थाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल मिला था ये इसमें दोनों। बहुत रहेंगे ना। हाँ बहुत रहेंगे बहुत, तो वो इतने ज़्यादा रहेंगे कि तुम्हारी रिंग दिखेंगे पूरी। अरे ऐसे बीच में वो भी रहेंगे। हाँ वो भी रहेंगे। ये तो सारी चीज़ें अपन यहाँ नहीं बना सकते ना अपन। देखो बना लेते, वही बनाना। चलो ठीक है। कैम्बियम, ये तुम्हारी कैम्बियम थी, ये कैम्बियल रिंग भी रहेंगे बीच में, क्योंकि ये वो है ना क्लोज है ना, कॉन्जॉइंट क्लोज है ना, कॉन्जॉइंट ऊपर है नहीं, तो ऐसे बीच में ये भी रहेंगे बस। अब पूरा परफेक्ट बना। आगे बात समझ। तो इतनी पूरी रिंग, अगर ऐसी रिंग कहीं पर भी दिखी जाए, इतने ज़्यादा दिख गए तुम्हारे को, तुम समझ जाओ ये क्या है, डाइकॉट की स्टेम है। उसने बोल दिया बताओ कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट नहीं, डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट के रूट में क्या था, प्लस था। डाइकॉट के रूट में क्या था, प्लस का निशान, याद आ रहा तुम्हारे को, ऐसा। बस 2 या 4 थे उसमें मैक्सिमम। हाँ अरे उसमें बहुत कम थे ना, इसमें हाँ। बहुत बड़ी रिंग है ना। हाँ इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बस ऐसा प्लस का साइन था उसके अंदर मोनोकॉट में 6 ऐसा। पॉलीआर्च है। यानी यहाँ पर कभी जाइलम बना ली तुमने, तो फ्लोएम ऐसे थे। यहाँ पर ये नहीं पता चलता क्या जाइलम को कुछ रहेगा, फ्लोएम को कुछ रहेगा। चलो तुमको समझ में आ गई बात। ये आर अरेंज इन द रिंग, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। ईच वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट। हर, ये तो पहले पढ़ लिए थे, हर वस्कुलर बंडल जो है कॉन्जॉइंट है, और वो कॉन्जॉइंट कौन सा है, ओपन है। हाँ ओपन एंड विथ एक्सा एंडार्च, क्योंकि स्टेम में डर लगता है इसलिए एंडार्च कंडीशन है। एंडार्च प्रोटोजाइलम, a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces with which occupy the central portion of the stem constitute pit। अब बहुत बड़ा, यहाँ पर पिच बहुत बड़ी देते हो। देखो कितनी बड़ी दिख रही तुमको, अबे ये दिख रहा है ना। देखो रूट के अंदर पिच बहुत छोटी थी, पिच क्या थी, बहुत थी। डाइकॉट के रूट में इनकॉन्स्पिकुअस, मोनोकॉट में कॉन्स्पिकुअस थी थोड़ी। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखेंगे, यहाँ पर क्या दिखेंगे तुमको, तो यहाँ पर देखो अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड, तो क्या है बीच में, एकदम बीच में तुमको जो सेल दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये वाले, तुमने ये बना दिए, स्टेम बना दिए अपनी। ये तो बार बार मैं स्टेम इसलिए बनाया तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं अपने, जाइलम फ्लोएम है, हाइपोडर्मिस, सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, है ना। अपन इतने नहीं बना रहे, बस अभी मैं तुमको ये बता रहा, जाइलम फ्लोएम का फील दिखा रहा है। देखो ये क्या बना दिया, फ्लोएम। ये क्या बना दिया, जाइलम। ये क्या बना दिया, जाइलम। अब बीच में जो इतनी बड़ी लेयर दिख रही है तुमको, चलो ये दिख रहा है। अब यहाँ जो बीच में लेयर है वो किसकी है बोलो, ये क्या है तुम्हारा, ये तो वस्कुलर बंडल, सॉरी कैम्बियम है, जो ओपन इस तरीके से ये जो बंडल बना है क्या होगा, कॉन्जॉइंट ओपन। अब यहाँ जो बीच में दिख रहा है तुमको, ये बहुत बड़ी जगह दिख रही है, बहुत बड़ी जगह, और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स रहेंगे। और कैसे सेल्स रहेंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स। कैसे रहेंगे, पैरेन्काइमेटस, ऐसा। तो देखो अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ लार्ज, इनके बीच बीच में जगह भी देखो कितनी बड़ी बड़ी है, जगह भी बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, जगह बहुत बड़ी बड़ी जगह भी रहेंगी बीच में उनके। ये देखो बहुत सारे बीच में जगह सेल्स रहेंगे। जो लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन, जो बीच में जगह घेरेंगे, ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट पिथ। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पिथ, PITH, पिथ। तो इसकी पिथ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। और उसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स है। क्या है उसकी पिथ में, लार्ज नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। आगे बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो मोनोकॉट की स्टेम में थोड़ा सा दिया, मोनोकॉट की स्टेम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें देखो। इसकी स्टेम बहुत अलग है ना। देखो अपने बाहर सबसे बाहर लेयर क्या थी डाइकॉट में, डिफरेंट बोल दिया। हाँ अब देखो बस डिफरेंस बताए। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस थी। अब यहाँ पर क्या है, बस 2 ही लेयर रहती है, एक आउटर एपिडर्मिस और एक हाइपोडर्मिस। क्योंकि इसकी स्टेम इतनी पतली रहती है ना, भुट्टे की स्टेम कितनी रहती है, बहुत छोटी रहती है। तो इतना कुछ है नहीं इसमें गलाटा। सिर्फ क्या है, देखो एक आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है इसका, एपिडर्मिस। और उसके नीचे एक स्क्लेरन खाइमा की लेयर है। कौन सी खाइमा की, स्क्लेरन खाइमा की लेयर है, डेड सेल्स की, बिल्कुल। तो ऐसे ही लो। चलो ये लेयर है स्क्लेरन खाइमा की, जो मजबूती देंगी डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट बस एक लेयर ऊपर एपिडर्मिस और उसके बाद में डायरेक्ट स्क्लेरन खाइमा, डेड सेल की, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा डिपोजिशन देना, स्पूरिन बहुत अलग अलग डिपोजिशन रहते हैं ना, पानी नहीं जान देना, बहुत मजबूती प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है। हाँ मोनोकॉट की स्टेम, तो इसमें ज़्यादा गलाना कुछ नहीं है। एपिडर्मिस, पहले एपिडर्मिस बोल दिया अपने, पतली रहती, हाँ सपोर्ट के, हाँ सपोर्ट, क्योंकि स्टेम में सपोर्ट होना चाहिए। तो डायरेक्ट दूसरी लेयर अपन ने पैरेन्काइमा डाल दी, काय की, सॉरी पैरेन्काइमा पर। हाइपोडर्मिस की लेयर काय की रहती है, इसकी डेड सेल्स की, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मिस की लेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं,
स्क्लेरेनकाइमा है ना, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई ये लेयर, ये पूरी। अब इसके नीचे की बात करें, देखो इसके अंदर की बात करें अपन, इसके अंदर की, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, सारे सारे तुम्हारे पूरे वस्कुलर बंडल रहेंगे। देखो ऐसे गोल गोल, ये दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रही, देखो ऐसे रहेंगे। तो यहाँ रहेंगे तुम्हारे वस्कुलर बंडल। हाँ, हाइपोडर्मिस के अंदर साइड से देखे तो देखो ऐसे पूरे पूरे, बाहर बड़े बड़े, हाँ बाहर छोटे छोटे, अंदर बड़े बड़े। देखो इधर इधर छोटे छोटे, आउटर साइड में छोटे छोटे। हाइपोडर्मिस के अंदर यानी अब और कोई हाइपोडर्मिस के अंदर और कोई लेयर नहीं है, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स ऐसी कोई लेयर नहीं है, बस डायरेक्ट वस्कुलर बंडल। अंदर थोड़े बड़े साइज के, देखो जैसा जैसे अंदर जाएंगे ना थोड़े बड़े बड़े साइज के होते चलेंगे ऐसे। आ गई बात समझ में, क्या बोला मैंने? चलो तो देखो, द मोनोकॉट स्टेम हैज द स्क्लेरेनकाइमेटस एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस। देखो तो मोनोकॉट के स्टेम में फर्क क्या है? सबसे पहले जो यहाँ हाइपोडर्मिस है, यहाँ ये जो हाइपोडर्मिस तुमको नजर आ रहा वो कौन सा है यहाँ पर? स्क्लेरेनकाइमा। ये जो हाइपोडर्मिस है वो कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेटस है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, बहुत सारे, देखो हाँ वस्कुलर बंडल, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स, बहुत सारे बिखरे हुए वस्कुलर बंडल है। ये दिख रहा है यहाँ पर, दिख रही है ना डायग्राम, बिखरे हुए स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स, ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। अब वो उसमें क्रायन एनाटॉमी में पढ़े थे, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो वो सेल यहाँ पर भी है। तो हर वस्कुलर बंडल के अराउंड क्या है बोलते हैं तुम्हारा? एक छोटा सा, और उसमें मोनोकॉट मेस का दिया था ना एग्जांपल, क्रायन एनाटॉमी में। हाँ तो देखो यहाँ पर देखो, ये दिया, ये देखो ऐसा, ये छोटा, देखो ये क्या है? हर वस्कुलर बंडल के अराउंड क्या है? हर वस्कुलर बंडल के अराउंड तुम्हारे यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा की एक लेयर है। हर वस्कुलर बंडल के अराउंड क्या है? एक बोलो, एक स्क्लेरेनकाइमा की लेयर है जिससे उसको और सपोर्ट मिलता है। तो देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, अ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। और इनके बीच में ये दिख रहा है ना तुम्हारे को, ये क्या दिख रहा है जो मैंने अभी बनाया? वो तुम्हारे ये लाल वाले जो बीच में, ये पूरे वस्कुलर बंडल है ना, आधे पीले आधे लाल बोलते क्या है? वस्कुलर बंडल है पूरे सब। तो इनके बीच में बहुत सारी क्या रहेंगी बोलो? ग्राउंड टिश्यू, जो काय के बने हुए रहेंगे? पैरेन्काइमेटस। ईच सराउंडेड बाय पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ, अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। किसके बीच में रहेगा वो? ये लाल सेल्स के बीच में। वस्कुलर बंडल जो सराउंडेड क्या करते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल, लेयर एक स्क्लेरेनकाइमा की लेयर है जिसको, बंडल शीथ बोलेंगे। हाँ बंडल शीथ सेल्स की लेयर है वो स्क्लेरेनकाइमेटस से बनी। हाँ बिल्कुल, स्क्लेरेनकाइमा की बनी। चलो ऐसा बंडल शीथ समझ लो, बस एक सेल है ऐसा समझ। हाँ बंडल शीट, ऐसा शीट मान लो बस उसको, एक स्क्लेरेनकाइमा की शीट लगी हुई, उसको अपन बंडल शीट बोलते हैं। वो ठीक है, वस्कुलर के ऊपर लगी हुई है। हाँ वस्कुलर बंडल के ऊपर लगी हुई। और यहाँ पर वस्कुलर बंडल कैसा रहता? कॉन्जॉइंट क्लोज रहता है कि ओपन रहता? क्लोज। तो देखो ये ग्रीन कलर में जो बना है वो क्या है एक्चुअल में? वो है ना, वो क्या बोले? हाइपोडर्मिस। नहीं, ये है ग्राउंड टिश्यू। क्या है बोलो? ग्राउंड टिश्यू। क्या है ये? ग्राउंड टिश्यू। क्या है बोलो? ग्राउंड टिश्यू, ग्रीन वाला। तो यहाँ देख लो अब अच्छे से, ये नहीं, ये पूरे डायग्राम तुमको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इसको छोड़ो, देखो उसको, ये देखो यहाँ पर, ये अपने जो दोनों डाइकॉट की डायग्राम थी और ये मोनोकॉट। अब देखो कुछ भी नहीं है इसमें, क्या क्या है? एक सबसे पहले एपिडर्मिस, देखो सबसे पहले अच्छे समझ में आ रहा है, कोई डायग्राम भी बनानी तो एपिडर्मिस, ठीक है। उसके जस्ट नीचे दिख रही तुम्हारे को हाइपोडर्मिस, नजर आ गई? हाइपोडर्मिस दिख गई, ये हाइपोडर्मिस तुम्हारी, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी दिख रहे हैं ये सारे क्या है बोलो? ये सब के सब ये वस्कुलर बंडल, देखो ये वस्कुलर। आउटर साइड में थोड़े छोटे छोटे, अंदर आते आते बढ़ गए, साइज बढ़ गई है। आउटर में थोड़े छोटे छोटे, अंदर में आगे बढ़ गए साइज, ठीक है। ये बढ़ गई साइज, देखो साइज बढ़ गई, छोटे छोटे वो आउटर साइड के, अंदर आते आते साइज उनकी बढ़ गई है, ठीक है। ये अब ये किससे कवर है बोलता? ये किससे कवर पड़े बोले? एक हाइपोडर्मिस, एक कॉलनकाइमा की लेयर से। किससे कवर है सारे? कॉलनकाइमा की लेयर से, जिसको क्या बोले अपन? बंडल शीथ बोल रहे हैं। तो ये जो सारे दिख रहे हैं ना तुम्हारे को, ये जितने भी दिख रहे हैं उन सब के अराउंड क्या है? एक कॉलनकाइमा की लेयर है, देखो ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, सॉरी कॉलनकाइमा बोल रहा है, स्क्लेरेनकाइमा। क्या है कि? स्क्लेरेनकाइमा की लेयर। हर बंडल के अराउंड, हर वस्कुलर बंडल के अराउंड एक लेयर है जिसको बोलते हैं अपन बंडल शीथ। क्या बोलते हैं उसको अपन? बंडल शीथ। वो कौन से सेल से बनी हुई है? वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई। कौन से सेल से? स्क्लेरेनकाइमेटस। और उनके बीच में हरा हरा जो दिख रहा है तुम्हारे को, वो क्या है? वो ग्राउंड टिश्यू है। बस हो गया, कुछ भी नहीं इसके स्टेप। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है तुम्हारे, ग्रीन वाला ग्रीन पार्ट देखो, ग्रीन पार्ट क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये ग्रीन पार्ट है, ये पूरा ये दिख रहा है, ये सारा क्या है? ये ग्राउंड टिश्यू है, खत्म, कुछ भी नहीं है बस। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ देखो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये वस्कुलर बंडल, ये वाला है, ये फ्लोएम, अंदर जाइलम,
है ना ऐसा। और देखो ये दोनों को वस्कुलर बंडल बोला, किसको किसको, इसको और इसको वस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये पूरा जो ग्रीन दिख रहा है ये ग्राउंड टिश्यू, क्या है ग्राउंड टिश्यू। और वस्कुलर बंडल के अराउंड क्या रहेंगे, एक लेयर रहेगी, कौन से सेल्स की, स्क्लेरेनकाइमटस, ये ऐसी दिख रही है, हाँ स्क्लेरेनकाइमटस, जो उसको और सपोर्ट देंगे और मजबूती देंगे उसको। आगे बात समझ, ऐसी ये देखो ऐसी, ये ऐसी लेयर रहेंगी, ठीक है, ये याद रखना है बस, हो गया स्टेम पे ज़्यादा, ठीक है। चलो स्टेम भी नहीं पड़ेगा, मोनोकॉट की स्टेम पूरी होगी। देखो वस्कुलर बंडल कैसे है इसमें, कॉन्जॉइंट कौन से टाइप के, क्लोज्ड, पेरिसाइकल, छोटे छोटे पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल आर ग्रेजुअली स्मॉलर। देखो पेरिफेरल वस्कुलर, देखो बोला मैंने, बोला था ना पेरिफेरल जो बाहर के वस्कुलर बंडल है वो छोटे छोटे, इतना साइड के बड़े बड़े बस। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वंस, जो अंदर सेंटर में मौजूद है उनसे छोटे रहते बोले। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, देखो ये लाइन वहाँ पर भी पढ़े थे कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें होता ही नहीं, मोनोकॉट के स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता ही नहीं। क्यों बोला था मैंने, क्योंकि मैंने बोला था कि फ्लोएम पैरेन्काइमा से में रेजिन गम्स वगैरह निकलते रहते हैं ना, जो अपन जो आम के नीम के झाड़ में से निकालते हैं ना गोंद वगैरह। अब क्या कभी भुट्टे के झाड़ में से गोंद निकलते दिखी तुमको, नहीं दिखी, घास में से नहीं हाँ घास में से निकलती कभी नहीं दिखी, करती हैं इन सब चीज़ों को। हाँ तो वही तो बोला ना। तो जब चलो बढ़िया, तो देखो क्या बोला अपन ने फिर, जब अपन कहाँ साइड की लाइन पढ़ रहे हैं, ये वाली देखो, पेरिफेरल वस्कुलर बंडल छोटे छोटे रहते और सेंट्रल वंस लार्ज रहते। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं रहता। वजह क्या दे रहे अपन, क्योंकि इसमें से कोई भी अपने को गोंद वोंद निकलते नहीं दिखती, ठीक है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट, और कौन सी कैविटी रहती है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल में वाटर की कैविटी रहती है बीच बीच में, जिसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, तुमको पूछ लेगा कि किसके वस्कुलर बंडल में वाटर कैविटी कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट रहती है, तुम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट के स्टेम के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल। हाँ देखो ये वस्कुलर बंडल है ना, इसके अंदर कैविटी रहेंगी उसमें, हाँ इसमें पानी रहेगा, करके पानी स्टोर होगा। कल अपने इंशाल्लाह ट्रांसलेशन जल्दी से करके अपन उस पर चल जाएंगे बायोडेक पर पूरे।